जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ऊतक व मांसपेशी यानी कि टिश्यू है जो मसल्स के बारे में जो डिटेल से जो है पढ़ा था। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर या एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कंकाल तंत्र। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, जो दूसरी तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे होते हैं उनको ही पता होता है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जो ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन या मानव के अंदर है जो 206 हड्डियां होती हैं। अब समझते हैं कि जो कंकाल तंत्र है यह इन 206 हड्डियों से बना हुआ होता है। अब पढ़ेंगे हम जो स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र है, इसके यूज क्या होते हैं, शरीर में क्या काम होता है। पहला होता है कि यह हमारे जो आंतरिक अंग है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो आंतरिक अंग है, ब्रेन हो गया, फेफड़े हो गया, लीवर हो गया, जो और कई अंग हो गए, गुर्दे हो गए, उनको क्या करता है, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा काम होता है यह हमारी चलने फिरने, कार्य करने में हेल्प करता है, में मदद करता है। देखो दोस्तों, क्या होता है कंकाल तंत्र है जो क्या होते हैं, दो कार्य। तब तक जो आंतरिक हमारे अंग हैं उनको क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करवाता है। और एक होता है चलने फिरने में, जैसे हमारी लेग्स हैं, टांगे हैं, वो क्या करती हैं, चलने फिरने में क्या है, हेल्प करती हैं। और जो हाथ हैं वो क्या करते हैं, कार्य करने में क्या है, हमारी जो सहायता है वो करते हैं। ठीक है, ये होते हैं कंकाल तंत्र के कार्य। तो जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम, यह दो प्रकार का होता है, या बोले कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल इसको बोलते हैं हम इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन। दूसरा होता है बाह्य कंकाल, इसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन। देखो दोस्तों, जो कंकाल तंत्र होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आंतरिक कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। एक होता है बाह्य कंकाल जिसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन। जो ये आंतरिक कंकाल होता है, यह जो मांसपेशियों, जो हमने पिछली क्लास में मांसपेशियों के बारे में पढ़ा था, यह क्या होता है, यह मांसपेशियों के अंदर छुपा होता है। जैसे हमारा मानव है, इसके अंदर एग्जाम्पल है इसके, मानव हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया, जितने भी जानवर है जिसके अंदर क्या है, हड्डियां हैं, जो मांस यानी कि चर्बी के अंदर क्या होती हैं, वो उसके अंदर छुपी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम आंतरिक कंकाल। यानी कि आंतरिक मतलब वो अंदर होती है, किस चीज के, मांसपेशी यानी कि मांस के अंदर क्या होती है, वो अंदर होती है, वो होता है आंतरिक कंकाल यानी कि इंडोस्केलेटन। उसके बाद आता है बाह्य कंकाल। वैसे जीव जिनका जो कंकाल तंत्र है वो बाहर होता है और जो मांस है वो अंदर होता है। जैसे बिच्छू, जो बिच्छू होता है, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है। और जो जीव होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये इनके क्या होते हैं, जो बाह्य कंकाल होते हैं। इनको देखोगे इनका जो कंकाल तंत्र है वह क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। केंकड़ा हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे सीप हो गया। सीप क्या होता है, एक पानी का जीव होता है। सीप पानी का जीव होता है। जब वो मर जाता है, सूख जाता है, तो जो उसकी हड्डी होती है उसका क्या बन जाता है, जो शंख बचाते हैं, वो शंख किसका बनता है, वो सीप का बनता है। आपने देखा होगा कि जब खेत में नहर का पानी देते हो तो उसके अंदर भी क्या है, वो थोड़े बहुत जो चले आते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। और समुद्र के अंदर होते हैं तो इतने बड़े बड़े सीप आ जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि वो अंदर क्या होता है, उनके अंदर मांस होता है। जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, वो मांस सूख जाता है, या जो कीड़े मकोड़े हैं क्या है उस मांस को खा लेते हैं, और सिर्फ उसका जो बाहरी कंकाल बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं,
जिसको हम शंख बोलते हैं। जैसे पहले होता था कि एक कोड़ी भी बनती थी, कोड़ी देखा होगा आपने कि मैं आपको एक फूटी हुई कोड़ी भी नहीं दूंगा, कुछ इस आकार में होती थी, वो ऐसे होती थी कोड़ी। पहले क्या होता था, रुपए ही नहीं होता तो क्या चलती थी, कोड़ी चलती थी। और जब वो कोड़ी टूट जाती तो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू है जो बिल्कुल कम हो जाती। और वो मैंने सुना और बोलते हुए कि मैं अब तुमको क्या एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तो वो कोड़ी क्या होती थी, वो एक जीव होता था जो अंदर से मर जाता है और फिर वो सूख जाता है। सूखने के बाद क्या हो जाता है, वो सिर्फ कोड़ी बच जाती है। ये वाइट कलर की होती थी, ये सफेद कलर की होती थी कुछ इस तरह। और इसके अंदर क्या होता था, वो जीव होता था और जब वो मर जाता था तो जो चींटियाँ वगैरह वो क्या है, इसको खा जाती। जैसे चींटी हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ये सारे होते हैं बाह्य यानी कि एक्सोस्केलेटन के अंदर है जो ये आते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके भाग। ठीक है, अब समझते हैं हम ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना है, 206 हड्डियां होती हैं। अब समझते हैं हम जो हमारी 206 हड्डियां हैं ये किस किस पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। ये हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होती है बोन्स यानी कि अस्थि और एक होती है उपस्थि जिसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। जैसे कान की है, कान की हड्डी है, ये है कार्टिलेज। नाक की हड्डी है, ये होती है कार्टिलेज। और जो दूसरी हड्डियां बच गई जैसे हाथ की हो गई, जैसे पसलियाँ हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई, जो सिर की हो गई, जबड़े की हो गई। ठीक है, ये होती हैं बोन्स यानी कि अस्थि। अब जो इसके बारे में हम जो है डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ते हैं कि 206 हड्डियाँ हैं, इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बोलते हैं 206 हड्डियों में है जो 2 प्रकार, एक होती है अस्थि, एक होती है अस्थि जिसको हम बोलते हैं बोन, इसको बोलते हैं हम बोन्स, हड्डी होती हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये शरीर में हाथ में हो गया, पाँव हो गया, जो हमारी पसली है, पसली हो गया, ये हो गई रीढ़ की हड्डी हो गई। ठीक है, ये है जो इस तरह से पाई जाती है। ठीक है, और ये बनी किस चीज़ की होती है, जो ये बनी होती है इसके अंदर होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। जो फास्फेट होता है यह क्या करता है, यह हेल्प करता है जलने में। किसमें हेल्प करता है, जलने में। यानी कि जब किसी भी जो व्यक्ति है, मानव की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको जब जलाया जाता है तो जो फास्फेट होता है ये क्या करता है, शरीर को, जो हड्डियों को क्या है जलने में जो हेल्प करता है, क्या है, फास्फेट। ये होता है Ca3PO2। ठीक है, ये होता है कैल्शियम फास्फेट, ये होता है कैल्शियम फास्फेट। एक होता है इसके अंदर ही कैल्शियम फास्फेट के बाद एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एक होता है कैल्शियम फास्फेट और प्लस होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर ये होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये होता है कैल्शियम फास्फेट। ये क्या करता है, यह मजबूती प्रदान कराता है, मजबूती प्रदान करता है। ये जो हड्डियों को क्या है, मजबूती प्रदान करता है। और जो दूसरी होती है कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि उपस्थि होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये जो कैल्शियम फास्फेट है यह तो पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट है पाया जाता है, यानी कि Ca3PO2 ये क्या है, इसके अंदर ये पाया जाता है, यानी कैल्शियम फास्फेट है जो इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन क्या है, इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह नहीं पाया जाता, कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अंदर नहीं पाया जाता, कैल्शियम फास्फेट है यह क्या इसके अंदर पाया जाता है। इसलिए देखो कि जो होते हैं ज़्यादा मजबूत नहीं होती, देखो मुड़ने से क्या मुड़ जाती है, मुड़ गई ना, ऐसे ही नाक के देखो इधर भी चलेगा इधर भी, क्या ये क्या ज़्यादा मजबूत नहीं होती। और जिसके अंदर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वो क्या होती है, जैसे हाथ की हो गई, जबड़े की हो गई, सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी जबड़े की। ठीक है, तो ये क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट है जो इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अस्थि और उपस्थि। अब तो समझते हैं हम नाम कि 206 हड्डियां हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी हड्डियां हैं, कहाँ पर कितनी हड्डियां हैं। जैसे हाथ में कितनी है, पाँव में कितनी है, जो रिब्स हैं, पसलियाँ इसमें कितनी हैं, स्टर्म होती हैं, ये 2 कैल्विकल होती हैं। ठीक है, इनके बारे में जो हम जो शुरू से जो डिटेल से क्या है पढ़ते हैं। और इनको भी है जो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, इनको भी क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है अपेंडिकुलर, एक है अपेंडिकुलर में डिवाइड किया गया है, और एक है एक्सियल।
इनको है जो 206 हड्डियां हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 206 हड्डियों को है जो 206 हड्डियों को इनको दो पार्ट्स में है जो डिवाइड किया गया है। एक होता है अपेंडिकुलर, एक होता है अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। इसको बोलते हैं हम हिंदी में उपांगी और इसको बोलते हैं हम अक्षीय। इसको बोलते हैं हम उपांगी और इसको बोलते हैं हम अक्षीय। ये होती है अपेंडिकुलर और ये होती है एक्सियल। क्या है, 206 हड्डियां हैं जो हमारे स्केलेटन सिस्टम में ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 हड्डियां हैं मानव के अंदर। इनको क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी और एक होता है एक्सियल यानी अक्षीय। क्या है, इनको 206 हड्डियों के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर है जो 126 हड्डियां आती हैं और इसके अंदर है जो 80 हड्डियां आती हैं। इसके अंदर क्या है, 126 हड्डियां आती हैं और इसके अंदर क्या है, 80 हड्डियां आती हैं। और अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 206 हड्डियां हैं जो हो जाएंगी। इसको पढ़ने के बाद हम इसको डिटेल कर लेंगे कि जब, और एक बात और, जब जिस टाइम यानी कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होती है, 300 हड्डियां, जो लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा उसको क्या होता है कि हिलने डुलने में से क्या है, मूवमेंट करने में जो है हेल्प मिल जाती है। इसलिए क्या होती है, जो जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर लगभग 300 हड्डियां हैं जो पाई जाती हैं। लगभग 300 हम बोल सकते हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली होती है कि 290 से 280 से 310 के बीच में है जो हड्डियां हैं जो पाई जाती हैं। लेकिन हम इसको एवरेज माने तो एवरेज टाइप में हम बोल सकते हैं कि 300 हड्डियां हैं जो जन्म लेते ही जो बच्चे के अंदर क्या है, 300 हड्डियां पाई जाती है। और जो बाल्यावस्था होती है, बाल्य अवस्था के अंदर 208 हड्डियां पाई जाती हैं। जो बाल्यावस्था, जिस टाइम बालक होता है, बालक बोलते हैं कि हम 8 साल से लेके जो 14-15 साल तक होते हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 208 हड्डियां पाई जाती हैं। और जब वयस्क हो जाता है, जब वयस्क, जो वयस्क के अंदर है वो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। अगर हाथ सकता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो उसका आंसर होगा कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में आ सकता है तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और वयस्क के अंदर है जो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे। 206 होती हैं अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी, एक्सियल यानी कि अक्षीय, इसमें होती है 126, इसके अंदर होती है 80। अब क्या करते हैं, पहले जो इस अपेंडिकुलर को है जो टेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सियल। अपेंडिकुलर ये क्या करती हैं, इनमें क्या होती है, इनमें मूवमेंट होती है। मेन रूप से जो अपेंडिकुलर बोलते हैं, उपांगी में क्या होता है, इनमें मूवमेंट होती है। इनमें मूवमेंट होती है, हम इसको हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये होती है जो इन पर क्या है, हम हिला डुला नहीं सकते, यानी कि हिल नहीं सकती। कहने का मतलब है कि ये हिल नहीं सकती। वैसे तो हिलेंगी, जब हम दौड़ेंगे तो हड्डियां तो हिलेंगी। वैसे अपने हिसाब से कि इसको करते हैं कि हम किसी काम को करने में हेल्प करते हैं। और ये जो होती है जो मेनली रूप से जो शरीर को प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा के लिए जो ये जो एक्सियल होती है, मेन रूप से जो सुरक्षा के लिए जो है होती है। और जो अपेंडिकुलर होती हैं ये मूवमेंट के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए या दौड़ने भागने के लिए होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर, ठीक है हम पढ़ते हैं इसको डिटेल से, इसको हम साफ कर देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपेंडिकुलर, उसके बाद पढ़ेंगे हम उपांगी यानी कि एक्सियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी। ठीक है, पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। इसके अंदर कितनी हड्डियां बताई मैंने, इसके अंदर होती है 126 हड्डियां। ठीक है, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। एक हाथ के अंदर, जैसे एक हाथ है ये मेरा,
इसके अंदर कितनी है 30 हड्डियाँ हैं, और जो एक हाथ आपका उसके अंदर भी क्या है 30 हड्डियाँ हैं। 2 हाथ हैं तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगी 60। 2 से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 60। और इसी प्रकार जो पैर होते हैं यानी कि लेग्स होती हैं उसके अंदर भी है, जो एक लेग के अंदर है जो 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक लेग के अंदर है जो 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और इसको भी 2 लेग होती हैं, 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगी 60। 60 और 60 ये हो जाएंगी 120। कितनी हो जाएंगी 120। 120 हड्डियों को तो हम यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद रह जाएंगी सिर्फ 6 हड्डियाँ जो है इस अपेंडिकुलर भाग की हैं, जो हड्डियाँ हैं। देखो हाथ वाली और लेग वाली क्या है, ये मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद 2 हो जाएंगी कुल्ले की, एक हो जाएंगी पीछे वाली, ये जो ये क्या बोलते हैं हम इसको, स्कैपुला हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इनके नाम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाथ की, शुरुआत करेंगे हम हाथ की। मेरे इस तरफ देखो ह्यूमरस, उसके बाद ऊपर होती है रेडियस और इसके नीचे होती है अल्ना। यहाँ पे क्या होता है, इस जो यहाँ से खूनी से लेके और जो यहाँ तक होती है, ठीक है, इस एरिया के अंदर यहाँ 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसको हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, अगर हम सीधा पकड़ेंगे ऐसे, अगर इसको हम ऐसे सीधा पकड़ेंगे तो ये हो जाएगी ह्यूमरस। ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस, इस साइड वाली रेडियस, और ये नीचे वाली हो जाएगी अल्ना। इसको बोलेंगे हम ह्यूमरस, ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस और अल्ना। इनकी क्या होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अपने मन में जो 2-3 बार दोहराओ इसको क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी। हाथ के अंदर क्या हो जाएगी पहली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये क्या है, एक एक होती है, ये भी एक होती है, ये भी एक होती है, और ये भी क्या होती है, एक होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद आता है कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे आता है कार्पल, कार्पल, फिर आता है मेटाकार्पल, और फिर आता है फ्लेंजिज। तीसरे पे आता है फ्लेंजिज। ठीक है, फ्लेंजिज। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक है, ये एक होती है, ये भी एक होती है, ये भी। जो कार्पल होती है, कार्पल का ये हथेली होती है, जो हथेली, हथेली भी होती है जिसको बोलते हैं हम कार्पल, हथेली बोलते हैं कार्पल। इसके अंदर जो 8 हड्डियाँ होती हैं, जो हमारा एक कार्पल होता है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है 8 हड्डियाँ होती हैं। तो मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के अंदर जो 5 हड्डियाँ होती हैं। मेटाकार्पल होता है जो ये देखो, ये होती है जो फिसलने वाली हड्डियाँ होती है ना, फिसलने वाली, ये जो यहाँ पर देखो, हाथ लगा के देखो कि फिसलेंगे हाथ इससे, जो यहाँ पर ये हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये ठीक है, इसमें क्या होती है जो 5 होती है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। उसके बाद होता है फ्लेंजिज। फ्लेंजिज यानी कि उंगलियाँ, उंगली के अंदर गिनो 3 3 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14। तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, फ्लेंजिज के अंदर 14 हड्डियाँ होती हैं। 3 इस उंगली में, 3 इसमें, 3 ये हो गई 3, 3 चौके 12, और अंगूठे के अंदर 2 ही होती हैं। देखो एक ये और एक ये, अंगूठे के अंदर देखो एक ये और एक ये है ना, एक तो ऊपर वाली हिल रही है ये, और एक यहाँ वाली ये हो गई 2, और ये कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेटाकार्पल, ये आ जाएगी मेटाकार्पल में। उसके बाद देखो जो ये वाली है, ये भी मेटाकार्पल है, ये भी मेटाकार्पल है, ये भी मेटाकार्पल, और ये भी 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो जाएंगी मेटाकार्पल। फ्लेंजिज, फ्लेंजिज में देखो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। तो 14 कहाँ हो गई, फ्लेंजिज, ये हो गई फ्लेंजिज। गिनो अब इनको 1 2 3, ये हो गई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कितनी हो गई 3 हो गई। उसके बाद ये हो गया 14 और 8, 14 और 8 हो गया 22, 22 और 5 हो गया 27, 22 और 5 हो गया 27, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी
30। ये हो गई एक हाथ की, ये हो गई मेरे सिर्फ राइट हैंड की, और इतनी ही किसके अंदर है, लेफ्ट हैंड के अंदर है। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये कितनी हड्डियाँ हो गई, ये हो गई 60। या कितनी हड्डियाँ हो गई, 60 हड्डियाँ हैं जो हो गई हैं। देखो हाथ के अपेंडिकुलर क्या हो गया, हाथ के अंदर 60 हो गई। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद कार्पल मेटाकार्पल फ्रिंजेस, कार्पल मेटाकार्पल फ्रिंजेस 1 1 1 8 5 14। ठीक है, ये कितने होते हैं, 8 होती हैं। जो ये हिस्सा होता है ना, इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती है। यहाँ पे जो जॉइंट होता है यहाँ 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मेटाकार्पल मैंने आपको दिखाई दी। ठीक है, फ्लिंजेस इसके अंदर क्या होती हैं, 14 होती हैं। ठीक है, ये हो गई हाथ वाली, ये हो गई हाथ वाली 60 हो गई। अब 60 ही इस साइड है, हम इसी तरीके से जो इसको देख लेंगे। लेकिन मैं लेग्स तो ऊपर नहीं उठा सकता, लेकिन मैं क्या है कि ऐसे ही आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो जो पैर हैं यानी कि लेग्स हैं, इसके अंदर भी जो हार्ट होती है, सबसे पहले होती है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, फिबिया नहीं फिबुला, फिबुला, टीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। ठीक है, पहले ये जो इन 4 को याद करते हैं। फीमर, फीमर होती है जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, वो फीमर हड्डी होती है। ये कैसी होती है, यह एक खोखली हड्डी होती है और हमारे शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है। इसकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या होती है 1 होती है एक लेग में, दोनों लेग में हो जाएंगी 2। मैं इसको इस टाइम एक लेग्स को लेकर जो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद क्या मैं ऐसे क्या उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 60 हो जाएगा। फीमर, फीमर एक होती है जांघ की हड्डी। कैसी हड्डी होती है, यह खोखली हड्डी होती है। कैसी हड्डी होती है, खोखली हड्डी होती है, और जो है हमारे शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर की क्या होती है, यह सबसे लंबी हड्डी। उसके बाद होती है पटेला, पटेला एक होता है, एक लेग के अंदर एक पटेला होता है। इसको हम जो है देसी भाषा में बोलते हैं कि टकना। जो आपने देखा होगी आपके जो लेग के ऊपर क्या होता है, जहाँ पर ये जॉइंट होता है टिबिया और फीमर, टिबिया और फीमर जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर होता है पटेला। ऊपर देखो आप जब लेग को ढीला करते हैं तो क्या होता है, वो इधर उधर हिलता है। जो ऊपर एक होता है ना गोल गोल सा इधर उधर हिलता है, वो होता है पटेला, होता है पटेला। एक लेग में एक होता है, दोनों लेग में है जो 2 पटेले हो जाते हैं। उसके बाद टिबिया, टिबिया होती है जो आपकी लेग के बिल्कुल सामने जो एरिया है ना, जो बिल्कुल सामने हड्डी होती है वो होती है टिबिया। इसकी संख्या 1 होती है एक लेग में, और दोनों लेग में है जो 2 हो जाती है। एक लेग के अंदर 1 है, दोनों में हो जाती है। इसको हम चमकीली हड्डी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम चमकीली हड्डी बोलते हैं। इसको है जो हम चमकीली हड्डी है जो बोलते हैं। और क्या होती है इसके अंदर जो है चोट है जो बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, कभी देखा होगा कि कहीं लेग लग जाए तो क्या होती है, वहाँ सूजन आ जाती है, तो जो है चोट भी इसके अंदर लगती है। क्यों लगती है चोट, क्योंकि जो है इसके ऊपर जो चर्बी है या बोले कि मांस है वह है जो बहुत कम मात्रा में है पाया जाता है। या कौन सी है, चमकीली हड्डी है। ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर क्या है, जो मांस है, जो मसल्स की मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए क्या है चोट है जिसके ऊपर ज़्यादा लगती है। उसके बाद होती है फिबुला, फिबुला, फिबुला होती है जो टिबिया है, टिबिया के पीछे ही फिबुला पाई जाती है। जो पिंडी बोलते हैं हम उसको, पिंडी के पास जो हड्डी होती है उसके बोलते हैं हम फिबुला। जो इसकी संख्या भी है वो भी 1 होती है, उसकी संख्या भी क्या होती है, 1 होती है। ये हो गया फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये कौन सी हड्डी है, यह सबसे लंबी है, लंबी है और से खोखली हड्डी है। और जो पशु पक्षियों की होती है, जो पक्षियों की होती है, जो पक्षियों की होती हैं वो सारी हड्डियां ये पक्षियों की वो खोखली पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वो है उड़ने में उनको क्या है हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, इनको जो है उड़ने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार क्या होते हैं, हमारे जो जांघ की हड्डी है वो लंबी है, बड़ी है, इसलिए क्या किया भगवान ने उसको क्या किया, खोखली बना दिया। देखो एक होता है पाइप, पाइप के अंदर जो है वजन कम होता है, और अगर हम उसी प्रकार अगर किसी लोहे की राड लें तो उसमें क्या होता है, वजन ज़्यादा हो जाता है। अगर हमारी यह हड्डी खोखली नहीं होती तो क्या होता कि उसको पाँव है जो भारी हो जाते हैं और चलने में, दौड़ने फिरने में इतनी ज़्यादा जो थोड़ी क्या दिक्कत यानी कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए क्या हुआ, जो फीमर है वो क्या है, एक खोखली हड्डी होती है। फीमर क्या है, यह जो एक खोखली हड्डी होती है। उसके बाद आते हैं 1 2 3 4 हो गया।
उसके बाद आता है टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। उसके बाद आता है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद आता है टार्सल, फिर आता है मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल और फिर लास्ट में आता है फ्लेंजेस। लास्ट में आता है फ्लेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ठीक है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ठीक है, एक होती है, ये भी एक, ये भी एक। वो जो टार्सल होती है, टार्सल, टार्सल इसी टाइप होता है जैसे यहाँ पर हमारी हथेली होती है ना, हथेली की ये एरिया होता है, इसके अंदर 8 होती हैं, तो इसके अंदर 7 पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या है, टार्सल में क्या है, 7 हड्डियाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो पटेला हो गया, जो हाथ की हड्डियों में क्या है पटेला नहीं होता, तो उसकी जगह क्या यहाँ पे एक कम हो जाएगी और यहाँ पे क्या है जो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि करनी हमें 30 होती हैं एक लेग में, तो यहाँ क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। उसके बाद देखते हैं हम मेटाटार्सल। मेटाटार्सल वही है जैसे यहाँ पे ये काम करते हैं ना, वैसे ही पाँव का वो वाला एरिया जो ऊपर होता है ना, ऐसे पाँव वाला, ऐसे पाँव होता है, जो यहाँ वाला एरिया, तो ये तो उंगलियाँ हो गई, सपोज कोई पाँव की उंगलियाँ हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। जो एडी होती है ना, एडी है जो टार्सल में आता है, जो पाँव की एडी होती है वो टार्सल के अंदर था। मेटाटार्सल क्या होता है, जो पाँव का जो ऊपरी वाला उभरा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, मेटाटार्सल होता है। जो इससे ऊपर होता है मेटाटार्सल, इसकी संख्या होती है 5, इसकी भी संख्या क्या होती है 5 होती है। उसके बाद फ्लेंजेस, फ्लेंजेस की वही संख्या होती है, फ्लेंजेस की संख्या होती है 14। फ्लेंजेस की संख्या कितनी होती है, फ्लेंजेस की संख्या है वो होती है 14। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। ठीक है, यहाँ तक ये हो गई हैं जो 120 हड्डियाँ हैं, उसके बारे में जो हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आप क्या करो कि मन में आराम से इनको दोहराओ, क्या है ये बिल्कुल आसानी से जो याद हो जाएंगी। देखो ग्रुप बना के याद करो, ग्रुप में सबसे पहले 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, यहाँ भी 4 का ग्रुप और फिर 3 का ग्रुप। ग्रुप कैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, यहाँ पर 4 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। अगर आप इस तरीके से इनको याद करोगे तो ये जल्दी याद हो जाएंगी और जो है लंबे समय तक जो आपको याद रह सकती हैं। 120 है जो यहाँ तक हम क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं कि ये हो गई, उसके बाद रह गई 6 हड्डियाँ। इसके अंदर मैंने 126 बताई थी, अब रह गई हैं सिर्फ 6 हड्डियाँ। देखो जो ये हाथ हैं और पाँव हैं, ये शरीर के साथ कहीं से तो जुड़े होंगे, और जो जुड़े होंगे तो वहाँ पर कुछ हड्डियाँ भी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा जो ये लेग्स होती हैं, जहाँ ये पैर जुड़े होते हैं, वहाँ पे पाई जाती है पेल्विकल, पेल्विकल बोन। ठीक है, इसकी संख्या होती है 2। इसको हम बोलते हैं कि कुल्ले की हड्डी। जो कुल्ले की हड्डी होती है, क्या होती है पेल्विकल। देखो पैर के पास है तो पेल्विकल, ठीक है, ये होती है पेल्विकल बोन। किसकी होती है, कुल्ले की 2 जॉइंट होती है। क्या थी ये जो लेग्स की जो वो बोल रहा कि मैंने फीमर बोला था, फीमर को जॉइंट करती हैं शरीर के साथ, वो कौन सी है पेल्विकल, कुल्ले की क्या होती है 2 होती हैं। ठीक है, और महिलाओं में क्या है, महिलाओं में ये थोड़ी क्या होती है चौड़ी होती है। महिलाओं में क्या है पेल्विकल, महिलाओं में जो क्या होती है थोड़ी ज़्यादा लेंथ यानी कि चौड़ाई ज़्यादा होती है, जिससे क्या होती है कि जो है बच्चे पैदा करने में क्या है आसानी हो सके। क्या होती है उसमें थोड़ी ये चौड़ी होती हैं, और जो मेल्स होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं, उनमें क्या है जो थोड़ी क्या है जो यानी कि थोड़ी कम पाई जाती है। ठीक है, थोड़ी कम एरिया में पाई जाती है, और क्या होती है थोड़ी फैली हुई होती है, और मेल में क्या थोड़ी सिकड़ू हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आती हैं 2 पेल्विकल, आगे आती है कैल्विकल। देखो पेल्विकल और कैल्विकल, कैल्विकल उसके बाद आती हैं 1 2 3 हो गया 3 पे, उसके बाद आ जाएंगे 4 पढ़ेंगे हम, यहाँ पढ़ लेंगे जो इसको जो कैल्विकल, कैल्विकल बोन। कैल्विकल बोन होती है, इसकी भी क्या है संख्या 2 होती है। ये होती है यहाँ पे, देखो जो ये हड्डियाँ ना, ये जो 2 यहाँ पे ऐसे हैं, इसको हम कोलर बोन भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, कोलर बोन।
जो कॉलर के जो इसे टी शर्ट का कॉलर है, जो कॉलर के पास को ये हड्डियाँ जो यहाँ से यहाँ तक ये आई हुई है, ये होती है कैल्विकल बोन। ठीक है, कहाँ पे कॉलर के पास पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि जो जिम वगैरह जाते हैं उनकी क्या होती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तो छाती चौड़ी क्या हो जाते हैं, वो सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो अगर ये चौड़ी हो जाती है तो क्या होती है, जो चेस्ट है वो क्या हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और वो क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो इसके अंदर ये क्या होती है, ब्यूटी बोन है, जिसको बोला जाता है, जो ये होती है कैल्विकल बोन होती है। ठीक है, और यही बोन है जो सबसे कमज़ोर भी होती है, सबसे कमज़ोर होती है। जैसे आप यहाँ से किसी को ऐसे पकड़ लेते हो ना, यहाँ से हाथ जोड़ के ऐसे, तो वो ना वो चीख सकता है ना चिल्ला सकता है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। और ये क्या होती है, अगर इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे मार भी देते हैं, अगर थोड़ा फोर्स लगा के मार देते तो क्या हो जाती है, ये नीचे भी गिर जाती है या टूट जाती है। तो ये क्या होती है, सबसे कमज़ोर है जो हड्डी है होती है। इस होंगे ये हाथ हैं जो हमारे, ये भी तो किसी से जुड़े होंगे, तो इनको जोड़ने का काम करती है स्कैपुला। स्कैपुला इसकी भी क्या होती है, दो होती है। जैसे अगर हम हाथ को ऐसे पीछे मोड़ेंगे ऐसे, तो जहाँ पर ये निकल जाती है ना, ये ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है, ये होती है स्कैपुला। इसकी संख्या भी दो होती है, एक इस साइड होती है यहाँ पे, और एक इस साइड होती है कंधे के ऊपर। जो ये हड्डियाँ होती है ना यहाँ, जो अगर हम दोनों हाथों को पीछे करेंगे तो यहाँ एक हड्डी है जो बाहर निकल जाती है, वो होती है स्कैपुला। ये हाथ को क्या करती है, जो रिब्स हैं उनसे क्या आती है, जॉइंट करती है, और पीछे जो बैकबोन सो भी क्या है, ये आपस में क्या है, यहाँ जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे कि कैल्विकल हो गई, ये स्कैपुला हो गई, ये हाथ की हो गई, ये हाथ की है ह्यूमरस हो गई, ये क्या आपस में यहाँ पे क्या है, जॉइंट हो जाती है। ठीक है, ये होती है स्कैपुला, पेल्विकल बोन। ठीक है, देखो 120 तो हम पढ़ चुके थे, 2 2 4 और 2 6, ये टोटल हो गया 126, जो किसकी थी, अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी भाग की है जो ये हड्डियाँ थी। ठीक है, ये को पेल्विकल जो है आसानी से याद रह जाएगा। पेल्विकल आ जाएगा तो कि पाँव के पास, यानी कि कुल्ले की जो पाँव को जोड़ कर रखती है। उसके बाद आ जाएगा कैल्विकल यानी कि कॉलर के पास होती हैं जो। ठीक है, ये कैल्विकल हो जाएंगी, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, सबसे कमज़ोर भी होती हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। और ये हो जाएगी स्कैपुला एक याद रखनी है बस, क्या है, स्कैपुला। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम जो एक्सियल, उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सियल, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सियल बोन्स। इनकी संख्या मैंने बताया कि 80 होती हैं। ये बहुत ही आसान होती है याद करनी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जो ज़्यादा थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमने हाथ वाले में, और जो लेग्स हैं इन वाले में जो थोड़ी बहुत जो याद करने में हेल्प करनी पड़ती है, बाकी तो क्या है कि ऐसे ही हो जाती है। ठीक है, 206 में अब पढ़ते हैं हम दूसरे नंबर वाली एक्सियल बोन के बारे में, यानी कि अक्षीय बोन के बारे में। पढ़ेंगे हम एक्सियल बोन, इसको बोलते हैं हम अक्षीय। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको अक्षीय। ठीक है, अस्थि। उसके बाद ये क्या होती हैं, सिर्फ ये है जो सेफ्टी देने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, सिर्फ ये जो शरीर के ये सेफ्टी देने का काम करती हैं। इसके अंदर देखते हैं हम, सबसे पहले जो रिब्स होती हैं, पसली होती हैं। एक पसली के अंदर है जो 12 हड्डियां होती हैं। एक पसली है जो एक साइड वाली, ये पसली है, इसके अंदर क्या है, 12 रिब्स हैं। ठीक है, रिब्स के अंदर क्या है, 12 हड्डियां हैं। एक यहाँ क्या है 12, और 12 इस साइड, और 12 कितनी हो गई, 24। ये इसको हम पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम चेस्ट। क्या बोल देते हैं, चेस्ट यानी कि छाती यानी कि चेस्ट के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, चेस्ट के अंदर जो 25 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चेस्ट के अंदर है जो 25 यानी कि 25 हैं जो हड्डियाँ हैं जो पाई जाती हैं। 12 + 12 ये तो सीधी याद हो जाएंगी, ये हो जाएगी 24। ये होती है रिब्स यानी कि पसली। रिब्स यानी कि पसली हो जाएंगी, 12 12 24, ये क्या हो जाएंगी, पसली हो जाएंगी। ठीक है, और एक होती है स्टर्नम, एक हो जाएगी स्टर्नम। इसकी संख्या होती है 1। स्टर्नम कहाँ होती है, देखो ये शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है, ये हो गई पसलियाँ, सिर्फ ये पसलियाँ हो गई। और ये पसलियाँ जो आके कहीं तो जुड़ेंगी, जो यहाँ जुड़ती है, जो यहाँ सेंटर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे जुड़ती है आके ये। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगर आप यहाँ पे नीचे भर के, तो यहाँ क्या एक छोटा कुछ
थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाई देता है कि थोड़ा लटकता हुआ कुछ आभास होता है। तो ये जो थोड़ा लटकता है ये किसका, ये स्टर्नम का लटकता है। जो स्टर्नम है, जो हमारी 12 इस साइड और 12 इस साइड है, इनको क्या करती है, स्टर्नम है जो पकड़ के रखती है, वरना तो ये ऐसे फैल जाएंगी। देखो जैसे सांप है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सांप है जैसे, यानी कि स्नेक, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो स्टर्नम नहीं पाई जाती, उसकी हड्डियाँ कैसे होती हैं, जैसे ये है, कैसे हाथ करूँ मैं, ऐसे होता है जैसे, ठीक है, क्या होती है, ऐसे होती है, सिर्फ एक साइड से जो रीढ़ की हड्डी से है जो वो जुड़ी होती है, पिछली साइड से क्या होती है, नीचे से ऐसे खुली हुई होती है, ऐसे खुली हुई वो होती हैं, ठीक है, जो सांप के अंदर। लेकिन सांप के अंदर स्टर्नम, जो स्टर्नम है वो नहीं पाई जाती, जिसकी पसलियाँ जो ऐसे रहती हैं, पसलियाँ जो ऐसे रहती हैं इस साइड से, सिर्फ बीच में से जो है रीढ़ की हड्डी से है वो जुड़ी होती है। देखो सांप की हड्डियाँ क्या होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या होती है, बीच में रीढ़ की हड्डी होती है, और ये क्या होती है, ऐसे इस तरीके से होती है। इनके अंदर क्या, उस साइड अगर स्टर्नम हो जाएंगे तो ये उस साइड से जुड़ जाएंगी। हमारी पसलियाँ क्या है, पीछे से तो जो है रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, और आगे आके ऐसे किससे, स्टर्नम से जुड़ी हुई है। क्या करती हैं, हमारे फेफड़ों को और दिल को क्या है, प्रोटेक्शन देती है। वो मुख्य रूप से जो ये एक्सिल बोन है क्या करती है, मुख्य रूप से जो है प्रोटेक्शन का ही काम करती है। इनमें क्या है, मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो चेस्ट की हो गई, सबसे पहले हो जाएगा चेस्ट के अंदर क्या, 25 हड्डियाँ होती हैं, 24 होती है जो रिब्स यानी कि पसली होती है, और एक होती है स्टर्नम जो बीच में यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि हेड, उसके बाद तो नहीं, उसके बाद आ जाएगी कि रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी के अंदर है जो 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी होती हैं जो 26 क्या टुकड़ों से क्या बनी हुई होती है, 26 क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। और जो जिस टाइम बच्चा क्या है, जन्म लेता है, जन्म के समय इनकी संख्या है जो 33 होती है। जन्म के समय क्या है, जो इसकी संख्या है जो 33 होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 26। और ये पूछा जाता है कि जन्म के समय जो बच्चे के अंदर कितनी जो है रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो होती हैं 33। कितनी होती है, 33 यानी कि 33। देखो 25 और 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। 26 और 25 ये हो जाएगा 51। कर लेना कि मेरा मैथ है जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जुड़ने से क्या है 51 ही आएगा। थोड़ा बहुत जो प्लस माइनस कर लेता हूँ, लेकिन इतना जो अच्छा नहीं है। देखो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 25 50 और 1 51, कितना हो जाएगा 51। चेस्ट ये होगी रीढ़ की हड्डी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, उसके बाद रह गया हमारा शरीर, यानी कि शरीर नहीं सिर, उसके बाद आ गया सिर यानी कि हेड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है 29 हड्डियाँ होती हैं। इसके अंदर है जो 29 हड्डियाँ होती हैं। इसको हड्डियों 29 को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, इसको ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। जो सिर के अंदर हड्डी होती है उसके अंदर जो 14 है वो फेस के अंदर होती हैं। जो हमारा ये फेस है, ये फेस है, इसके अंदर कितनी है, 14 हड्डियाँ होती हैं। बोले कि जो 14वीं का चांद, पता नहीं कुछ इस तरह बोलते हैं कि 14 जो है वो फेस के अंदर होती हैं। उसके बाद 6 हैं जो कान के अंदर होती हैं, 3 इसमें 3 इसमें, ठीक है। 6 हैं जो एक कान के अंदर 3 होती हैं और दोनों कानों के अंदर क्या हो जाएगी 6, ठीक है। और इसकी जो MIS इसकी ट्रिक है मेलिकस इनकस और स्टेप्स। मेलिकस इनकस और स्टेप्स, कान की हड्डी, मेलिकस इनकस और स्टेप्स 3 हड्डी होती है। मेलिकस इनकस स्टेप्स और मेलिकस इनकस स्टेप्स ये होती है 6 हड्डियाँ होती है कान के अंदर। जो स्टेप्स होती है क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो स्टेप्टिडस है वो क्या होती है, सबसे छोटी मांसपेशी है, जो मैंने आपको बताया था वो होती है, ठीक है। ये हो गया 14, ठीक है, और 6, 14 और 6 ये हो गया 20, 14 और 6 ये हो गया 20। उसके बाद 8 हड्डियाँ हैं जो कपार के अंदर पाई जाती हैं। 8 हड्डियाँ जो कपार, ये हो जाएगा कपार। कपार कौन सा होता है, ये हमारा जिस हिस्से में बाल है ना, ये हिस्सा, ठीक है, ये होता है कपार। यहाँ तक इसके अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसके अंदर जो 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कपार के अंदर जो 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और एक हड्डी होती है हाइड बोन, एक होती है हाइड बोन, एक होती है
हाइड बोन। ये हाइड बोन है जो ये कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ पर पाई जाती है नीचे, तो लगभग नीचे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बिल्कुल ये होती है ना, इसके नीचे यहाँ पे पाई जाती है हाइड बोन, यहाँ पाई जाती है हाइड बोन। और जिस टाइम फांसी दी जाती है, जिस टाइम फांसी दी जाती है, जब फांसी पे कोई लटकता है, लटकाया जाता है, या कोई सुसाइड करता है, किसी को सज़ा दी जाती है, तो क्या होता है कि जो ये हाइड बोन होती है, ये क्या होता है, ये टूट कर जो सांस वाली नली को है जो बंद कर देती है, और उससे क्या है, दम घुटने से जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो हाइड बोन ये कहाँ है, हाइड बोन ये कहाँ है, ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। फांसी के टाइम क्या है, यही टूट के क्या है, सांस वाली नली में जो है उसको बंद कर देती है, और दम घुटने से क्या है, जो आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखो 7 और 14 और 6 20 और 8 28 और 1 29, ये होगी 29 जो सिर के अंदर, ठीक है। ये हो गया हेड, यानी कि सिर के अंदर हो गया 29 हड्डियाँ हो गई। चेस्ट के अंदर मैंने बताया कि जो 24 पसलियाँ होती हैं, और एक होती है स्टर्नम होती है, एक स्टर्नम होती है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में जो है 26 हड्डियाँ होती है रीढ़ की हड्डी में। सिर में क्या होती है, 29 होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं। जो फेस के अंदर है वो 14 होती हैं, जो कान के अंदर है वो मेलिकस इनकस और स्टेप्स होती है। उसके बाद कपार के अंदर 8 और एक होती है हाइड बोन। देखो ये हो गई सारी हड्डियाँ, 206 की 206 हड्डियाँ हैं जो हमने जो बिल्कुल डिटेल से पढ़ ली है। उसके बाद है कि सबसे जो हड्डियों को ये पाए कि किस से बनी होती है, यानी कि कैल्शियम फास्फेट होता है किसके अंदर, जो कार्टिलेज होती है उपस्थि, और अगर उसके अंदर हम जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला दें तो क्या हो जाएगी, वो अस्थि हो जाएगी। उसके बारे में क्या है, इसके बारे में जो हमने डिटेल से पढ़ा है। अगली क्लास में क्या है, हम जॉइंट्स के बारे में और बोन सेल के बारे में, अगली क्लास में क्या है, बोन सेल यानी कि हड्डी का जो सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जितने भी जॉइंट्स हैं ये जुड़े भी तो हुए हैं किसी के साथ, जॉइंट्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो जॉइंट्स में क्या है, जो साइनोवियल द्रव, क्या है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। और जब उस साइनोवियल द्रव में कमी हो जाती है और उसकी जगह पे क्या है, यूरिक एसिड है जो वह भर जाता है। किसके, साइनोवियल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से द्रव को ख़त्म यानी कि नाश करके जो यूरिक एसिड जमा होता है, तो साइनोवियल द्रव को ख़त्म करके क्या है, हड्डियों के जॉइंट्स में क्या है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे गठिया नामक रोग है जो वो हो जाता है। इसके बारे में क्या हम डिटेल से पढ़ेंगे जिस टाइम, उसके बाद पढ़ेंगे हम बोन सेल, उसके बाद पढ़ेंगे हम जॉइंट, ठीक है। जॉइंट और जो साइनोवियल द्रव है इसके बारे में जो हम अगली क्लास में जो डिटेल से पढ़ेंगे। और कल क्या है, हम इसको जो कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम है इसको हम खत्म कर देंगे। और इसके बाद है जो हम अपना पाचन का चैप्टर है, जो पाचन तंत्र है उसके बारे में क्या है, जो अगला चैप्टर है जो वो शुरू करेंगे। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।